डिलीवरी बॉय डेली ये काम करता है तो उसको पता है कि कितना स्क्रैच एक्सचेंज में चल जाएगा नो डैमेज के अंदर और कितना नहीं चलेगा। दोस्तों फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर सेल स्टार्ट होने वाली है और एक्सचेंज ऑफर को लेकर के आपके काफी सारे डाउट से लगातार आपके कमेंट आ रहे थे। तो इस वीडियो में अपन कंप्लीट बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर आने वाले स्मार्टफोन के एक्सचेंज ऑफर के ऊपर कि अगर आप अपना ओल्ड स्मार्टफोन एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आपके ओल्ड फोन की कंडीशन क्या होनी चाहिए, उस कंडीशन के हिसाब से आपको कितनी वैल्यू मिलेगी और यहाँ पर जब आप अपने फोन को ऐड करते हैं तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फाइनली जब आपका नया स्मार्टफोन डिलीवर होता है उस टाइम पर जब आप अपने ओल्ड फोन को एक्सचेंज में देते हैं तो वहां पर आपके साथ में क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं और उन फ्रॉड से आप किस तरह से बच सकते हैं। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों में से आपको कहां अपना फोन एक्सचेंज करना चाहिए। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचे और ऐसी वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। देखो अपने ओल्ड फोन को आप एक्सचेंज कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत होती है अपने ओल्ड फोन को वेबसाइट पर ऐड करना। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी परचेस कर रहे हैं, पहले अपन अमेजोन की बात कर लें। एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर अपना iQOO G6 Lite ऐड कर दिया है अमेजोन के ऊपर और यहां पर आगे की प्रोसेस अपन देखते हैं। यहां पर जो मेरा एक्सचेंज प्राइस बता रहा है 5,600 रुपए, लेकिन यहां पर अभी फोन की कंडीशन हमें सिलेक्ट करना पड़ेगी। तो यहां पर आपको IMEI नंबर डालना पड़ेगा और उसके बाद में ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा जहां पर आपको 3 कंडीशन दिखाई दे रही है। इन तीनों कंडीशन को ध्यान से पढ़ करके ही आपको यहां पर ऐड करना है ताकि जो आपको वैल्यू है वो एंड टाइम पे सही मिले। पहला है यहाँ पर नो डैमेज, मतलब कि आपका जो फोन है वो फ्लॉलेस होना चाहिए, जैसे कि बैंड डेंट्स क्रैक स्क्रैचेस या लूज पैनल मिसिंग पार्ट्स वगैरह नहीं होना चाहिए। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले पर कोई भी लाइनिंग डॉट डेड पिक्सल वगैरह नहीं होना चाहिए। पूरा न्यूली कंडीशन में आपका फोन है, वर्किंग कंडीशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ पर नो डैमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर बॉडी डैमेज, जैसे कि बैंड डेंट्स क्रैक वगैरह स्क्रैच वगैरह या लूज पैनल बॉडी है या फिर कोई मिसिंग पार्ट्स है तो यहाँ पर इसको आपको क्लिक करना है। और तीसरा है स्क्रीन डैमेज, स्क्रीन के ऊपर कोई भी स्क्रैच डेड पिक्सल क्रैक स्पॉट्स लाइंस वगैरह ट्रेसेस वगैरह नहीं होने चाहिए। अब यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो एक टेस्ट आपके फोन के अंदर रन होगा और उसमें वो ब्लूटूथ बैटरी वाईफाई और आपके डिस्प्ले को चेक करेगा और ये चेक्स कंप्लीट करने के बाद में आपको फाइनल वैल्यू पता चल जाएगी। ऐसे ही अपन फ्लिपकार्ट पे बात करें तो फ्लिपकार्ट पर भी मैंने एक स्मार्टफोन को सिलेक्ट कर लिया और इसके एक्सचेंज में मैं अपना ये वाला स्मार्टफोन डालने वाला हूं। एक ब्रांड और मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद में मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं। यहां पर भी आपको 3-4 कंडीशन देखने को मिल रही हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पूरा देखना तभी आपको पूरी चीज समझ में आएगी। यहाँ पर पहला ऑप्शन है फ्लॉलेस, मतलब कि कोई भी डैमेज कोई डेंट कोई स्क्रैच वगैरह नहीं होना चाहिए और फोन आपका बैंड भी नहीं होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर गुड कंडीशन में, मतलब कि बॉडी डैमेज बैंड स्क्रैच वगैरह थोड़े बहुत यहाँ पर हैं तो यहाँ पर प्राइस है जो वो कम हो जाएगी, 3,960 रुपए प्राइस आ रही है। एवरेज की बात करें तो स्क्रीन अगर थोड़ी बहुत डैमेज है जैसे कि स्क्रैच क्रैक्स स्पॉट्स वगैरह लाइंस वगैरह ये आ रही है और डेड पिक्सल आ रहे हैं तो यहाँ पर 2860 रुपए मिलेंगे। और बिलो एवरेज का मतलब बात करें कि आपके फोन की बॉडी डैमेज है, कहीं से क्रैक है टूटा फूटा है तो 1980 रुपए यहाँ पर मिलेंगे। तो अपने फोन की कंडीशन के हिसाब से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ्लॉलेस सिलेक्ट कर लेता हूं। अब ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पर मेरे फोन की वैल्यू 950 रुपए से 4,400 रुपए के आसपास तक मुझे मिल सकती है। अब कंफर्म एक्सचेंज मैंने कर दिया है, 4,400 रुपए अभी ये वैल्यू बता रहा है। अभी ऐड करने का प्रोसेस तो नॉर्मल था, आपने अपने फोन की कंडीशन के हिसाब से ऐड कर लिया। अब जो है यहाँ पर जब आपका नया स्मार्टफोन आपको डिलीवर होने आएगा और जब आप अपना ओल्ड स्मार्टफोन सब कुछ डेटा वेटा निकाल करके यहाँ पर फॉर्मेट करके रेडी रखेंगे तो यहाँ पर बात करते पहले ब्रांड वाइज अगर अमेजोन की बात करें तो अमेजोन में क्या होता है कि जो अपना आपका ओल्ड फोन है उसके अंदर आपको अपनी अमेजोन की आईडी को लॉग इन करके रखना है। वहां पर खुद से अमेजोन की ऐप के अंदर ही आपका फोन डायग्नोस होगा और फिजिकली यहाँ पर जो है वो डिलीवरी बॉय चेक करेगा और उसके बाद में सब कुछ परफेक्ट होता है तो जो फोन है आपका एक्सचेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट पर जो डिलीवरी बॉय है वो आपके फोन के अंदर यंत्रा ऐप को इंस्टॉल करेगा। मैंने इस ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है, प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ पर IMEI जैसे ही अपन पेस्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो ये फोन बढ़ जाता है आगे। यहाँ पर ये सारी चीजें डिटेक्ट कर लेगा और नेक्स्ट पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन डिक्लेरेशन है तो यहाँ पर ये 3 कलर्स आएंगे, 1 बाय 1 क्लिक करके डिलीवरी बॉय चेक करेगा क्योंकि डेंट वगैरह तो नहीं है। पास पर क्लिक करेगा, उसके बाद में यहाँ पर अपन नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर ये टेस्ट करेगा GPS ब्लूटूथ वगैरह सब टेस्ट करेगा तो अपने को परमिशन यहाँ पर दे देनी है। तो वाईफाई ब्लूटूथ और GPS इसका कंप्लीटली वर्क कर रहा है। उसके बाद में ये फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा पर ऑटोमेटिक स्विच करता है और ये सारी चीजें यहाँ पर चेक कर दिया। अब इसने यहाँ पर बताया है कि अपने को जो स्क्रीन को चेक करना है तो ये स्क्रीन का भी टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर सबमिट पर अपन क्लिक करेंगे और सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो पूरे टेस्ट है वो आपके डन हो चुके हैं। होम पर आपको क्लिक कर देना है तो इस ऐप से आप बाहर आ जाएंगे और इस ऐप से आप अपने घर में भी अपने फोन को चेक कर सकते हैं।
तो इसमें सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में जो है फ्रॉड का सिलसिला स्टार्ट होता है, क्योंकि ये तो अगर आपके फोन की कंडीशन सही है तो सब कुछ सही बता देगा। अब इसके बाद में स्टार्ट होगा यहाँ पर फ्रॉड का सिलसिला। यहाँ पर डिलीवरी बॉय अपने फायदे के लिए कई बार ये चीजें करते हैं जिससे कस्टमर को परेशान होना पड़ता है। डिलीवरी बॉय आपके फोन को अच्छी तरीके से देखेगा, चेक करेगा और उसके बाद में कहीं ना कहीं उसके ऊपर डेंट को ढूंढेगा या फिर स्क्रीन पर जो है वहां पर वो स्क्रैच वगैरह ढूंढेगा। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्क्रैच तो हर ओल्ड फोन पर होता ही है, चाहे कुछ भी कर लो। और किस कंडीशन में आपका फोन जाएगा, किस कंडीशन में आपका फोन नहीं जाएगा, वो सारी चीजें डिलीवरी बॉय को पता होती है। लेकिन कई बार वो अपने फायदे के लिए यहाँ पर कस्टमर से 1000-1500 जो भी रुपए मिल जाए वो लेने की कोशिश करते हैं। तो इस फ्रॉड से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। इस फ्रॉड से आपको कैसे बचना है? डिलीवरी बॉय डेली ये काम करता है तो उसको पता है कि कितना स्क्रैच एक्सचेंज में चल जाएगा नो डैमेज के अंदर और कितना नहीं चलेगा। अब मैं काफी बार फोन को एक्सचेंज कर चुका हूं और मेरे पास में काफी पार्सल आते रहते हैं। तो जो डिलीवरी बॉय है, एक दो मेरे पहचान के, मैंने उन पर इस टॉपिक पर काफी टाइम तक बात की तो उसने मुझे बताया है कि कैसे स्क्रैच नो डैमेज में चलते हैं और कैसे नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आपके चार्जिंग पोर्ट के आसपास में थोड़ी बहुत रगड़ के निशान है या फिर थोड़ा बहुत कलर वगैरह फेड हो रहा है, वो चलता है, उसमें कोई आपकी वैल्यू कम नहीं होती। इसके अलावा 3.5 mm जैक के पास में भी थोड़ी बहुत स्क्रैच वगैरह हैं तो वो चलते हैं। इसके अलावा अगर आपके फोन के ऊपर डेंट है, जैसे कि कोई बार फोन कॉर्नर से गिर जाता है तो वहां पर जो डेंट हो जाता है तो वो डेंट की कैटेगरी में आता है, वो स्क्रैच की कैटेगरी में नहीं आता है, तो वो नहीं चलेगा। इसके अलावा डिस्प्ले के ऊपर कहीं स्क्रैच वगैरह है, थोड़ा सा डीप स्क्रैच है तो वो नहीं चलेगा। इसके अलावा आपका चार्जिंग पोर्ट काम नहीं कर रहा है, 3.5 mm ऑडियो जैक काम नहीं कर रहा है तो वो नहीं चलेगा। स्क्रीन पर कहीं डेड पिक्सल है, जैसे कि कोई पिक्सल बंद चालू हो रहा है या फिर कहीं वो लाइनिंग वगैरह आ रही है तो वो नहीं चलेगा। स्क्रीन के कॉर्नर डैमेज है तो वो नहीं चलेंगे। ऐसे में आपके फोन की वैल्यू कम होगी और ये सही भी है। और ऐसे डेंट वाले फोन को डिलीवरी बॉय अगर लेके चला भी जाता है और आगे वो फोन अगर पास नहीं होता है तो ऐसे में डिलीवरी बॉय के पैसे भी काट लिए जाते हैं, ये भी सच है। अब ऐसे में आपको डिसाइड करना है कि आपके फोन की कंडीशन कैसी है। थोड़ा बहुत स्क्रैच वगैरह और फिर भी डिलीवरी बॉय पैसे मांग रहा है तो या तो अपने फोन को आप रख लो और जितना आपको एक्सचेंज ऑफर के ऊपर डिस्काउंट मिला था वो पेमेंट उसको पे कर दो और अपना नया फोन ले लो, या फिर आपके पास में ये भी ऑप्शन होता है कि आप ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि स्क्रैचेस थोड़े ज्यादा हैं और डिलीवरी बॉय 200-300 रुपए लेकर के और आप उससे नेगोशिएशन कर सकते हैं और आपका काम चल जाए, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। ओल्ड फोन को रखने से अच्छा है उसके 4-5 हजार रुपए जो भी आपको डिस्काउंट मिला वो नहीं मिलेगा, तो उससे 200-300 रुपए देकर के आप अपना काम निकलवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट कहां पे प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ होता है। तो पिछले सालों में मैंने कई बार अमेजोन से भी एक्सचेंज किया है, फ्लिपकार्ट से भी एक्सचेंज किया है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अमेजोन के साथ में थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहा है। वो इतनी ज्यादा आनाकानी नहीं करते हैं, उनको पता है कि वो एक बार में आपको बोल देगा कि भैया ये इतना है, इतना नहीं है। अगर उनके टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आपका फोन आता है तो इजीली आपको लेकर के अपना फोन लेकर के चलता बनेगा, और अगर उसके टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर नहीं आता है तो यहां पर वो आपको मना कर देगा कि नहीं भैया ये फोन नहीं जाएगा। अब या तो आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं या फिर जो इसकी वैल्यू है वो मुझे दे सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि फ्लिपकार्ट वाले बहुत ज्यादा बहस करते हैं इस चीज को लेकर के, क्योंकि डिलीवरी बॉय को पता होता है कि ये फोन किस कंडीशन में जाएगा और किस कंडीशन में नहीं जाएगा। उनको पता है कि कंडीशन ठीक ठाक है, पूरी वैल्यू में ये चला जाएगा, तो फिर वो आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में अगर आप ये भी बोलते हैं कि चलो मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो, तो फिर वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि देखो इतने मत दो, 1000 मत दो, 700 दे दो, 800 दे दो, ऐसे में हम कर लेंगे। तो ऐसे में कंप्लीटली वो आपके साथ में फ्रॉड करना चाहता है, आपसे कुछ पैसे ऐंठना चाहता है। तो यहां पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से अगर अमेजोन पर आप एक्सचेंज करेंगे तो जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्मूथ रह सकता है। तो एक्सचेंज ऑफर के बारे में लगभग अपने सारी बातें कवर कर ली है। इसके अलावा आपके कोई डाउट्स है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और होम अप्लायंसेस अगर एक्सचेंज करने का प्लान बना रहे तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं कि अलग अलग होम अप्लायंसेस को आप कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।